मेरठ की सीसीएस यूनिवर्सिटी में आयुर्वेद सम्मेलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं। सर, एक चीज़ बताइए कि आयुर्वेद सम्मेलन करवाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरा एक चीज़ बताइए, आयुर्वेद को लेकर 5 साल में क्या सिनेरियो बदलेगा? जो आज चीज़ें दिख रही हैं, आने वाले 5 साल में 2-3 सालों में क्या परिवर्तन आएगा? कोरोना जैसी गंभीर दुर्भाग्यपूर्ण महामारी के दौर में आयुष क्वाथ ने आयुर्वेद को स्थापित किया जी। और उसके बाद से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नीति वाक्य आपदा में अवसर खोजना चाहिए, आयुर्वेद ने उस तरफ अपने कदम बढ़ाए जी। और निश्चित तौर पर इसे 3 साल में आयुर्वेद जहां आया है, अगले 5 साल में आश्चर्यजनक परिवर्तन होगा उत्तर प्रदेश में भी और देश में भी आयुर्वेद के प्रति विश्वसनीयता का। और आज आयुर्वेद को एविडेंस बेस्ड बनाने के लिए जहां पतंजलि काम कर रहा है, वह भारत सरकार के विभिन्न संस्थान काम कर रहे हैं और स्वर्ण प्राशन संस्कार को प्रामाणिक करने के लिए, जो प्रैक्टिकली तो प्रमाणित हुआ है लेकिन आधुनिक पैरामीटर पर प्रमाणित करने के लिए क्या नाम है, भारत सरकार के CSIR और PGI लखनऊ के बीच में MOU हस्ताक्षर हो चुका है और उसमें 1 साल के भीतर स्वर्ण प्राशन संस्कार कुपोषण के लिए, इम्यूनिटी के लिए, सामान्य जनमानस को ताकत देने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में काम देगा। अच्छा सर, आपने भी सवाल उठाया था संसद के अंदर स्वर्ण प्राशन संस्कार को लेकर, जरा बताइएगा क्या सवाल? स्वर्ण प्राशन संस्कार को टेक्निकल सैंक्शन नहीं मिल रही थी फर्दर रिसर्च के लिए जी। वो भारत सरकार पर लंबित थी जी। मुझे पता चला तो राज्यसभा के अपने कार्यकाल में पहला प्रश्न मैंने स्वर्ण प्राशन संस्कार का लगाया। मैं आभारी हूँ भारत सरकार का और आदरणीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी का, जिन्होंने 7 दिन के भीतर वो टेक्निकल सैंक्शन जारी कर दी और अब उसी के परिणाम स्वरूप CSIR भारत सरकार और PGI लखनऊ के बीच में MOU हस्ताक्षर हो चुका है रिसर्च वर्क के लिए। अच्छा सर, दूसरा जो प्रदर्शनी लगाई गई, बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनियां आई हैं, तो इनको क्या क्या फ़ायदा होगा और जो मेरठ की आम जनता है या देशवासी उनको क्या क्या फ़ायदा होगा? जनता आकर इसमें देखेगी, आयुर्वेद के अंडर ग्रेजुएट और PG के छात्र देखेंगे, उनको भविष्य की अपनी कार्य पद्धति में से मदद मिलेगी, नंबर 1। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर एक कॉर्नर में एक स्टॉल लगा हुआ है, ये तैयार दवाएं हैं और वो है क्रूड दवाएं, यानी वो पेड़ पौधे जिनसे ये दवाएं बनती हैं। तो वो पेड़ पौधों को साकार दिखाने का हम सरदना के एक हमारे साथी हैं, वो यहाँ इसमें कर रहे हैं और ख़ास तौर से वो जड़ी बूटियाँ हैं, वो दवाएं जो हमारी रसोई में हैं, जो दादी की पुड़िया और नानी की पुड़िया कहलाती थी, उसके माध्यम से इलाज होता था, उस इलाज की व्यवस्था का दिग्दर्शन वहाँ पर होगा। अच्छा सर, दूसरा आपकी पूरी एक पीढ़ी रही है आयुर्वेद को लेकर और आपकी बहुत सारी उपलब्धियाँ, तो इसके विषय 4थी पीढ़ी मेरी आयुर्वेद में है। इसका जिक्र भी उपराष्ट्रपति ने किया और मुख्यमंत्री ने भी किया है, राज्यपाल ने भी किया है। 4थी पीढ़ी मेरी आयुर्वेद में है। पहली पीढ़ी मेरी जिला उन्नाव में थी, दूसरी पीढ़ी कानपुर और कानपुर से फिर मेरठ में थी, तीसरी पीढ़ी कानपुर में थी, मेरठ में है और चौथी पीढ़ी मेरठ में है। ये राज्यसभा में जाने के बाद मेरे दवाखाना बंद हो रहा है, नहीं तो मैं प्रतिदिन मरीजों को देखने का काम करता हूँ। और दूसरा एक चीज़, आपको आयुर्वेद का भागीरथ कहा जाने लगा है, तो इस विवेचना से आप क्या कहेंगे, विश्लेषण से क्या कहेंगे? नहीं, भागीरथ कह रहे हैं क्योंकि आपके प्रयास से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। देखिए, 4थी पीढ़ी है, आज आयुर्वेद की रोटी खाकर ही हम इतने बड़े हुए हैं, इसलिए आयुर्वेद के लिए जो करना पड़े तो करना चाहिए। और मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, मैं पहले गया था जब आयुर्वेदिक कॉलेज ऋषिकुल में पढ़ने के लिए, पहली बार ही छात्र संघ का चुनाव, वहाँ बड़ी समस्या थी, 1949 से समस्या थी पूरे उत्तर प्रदेश के आयुर्वेद की, यूनानी की। छात्र संघ का चुनाव लड़ने का विषय है, मैंने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी ने एक जोशी से पूछा कि क्या स्थिति है, बहुत विश्वसनीय थे हमारे परिवार के, तो उन्होंने कहा इसका राजयोग बहुत प्रबल है, कहीं ऐसा ना हो जाए इसका राजयोग यहीं ख़त्म हो जाए। तो जो मेरे पिताजी के शब्द थे कि आयुर्वेद का खाया है, अगर राजयोग इसका यहीं ख़त्म होता और आयुर्वेद का भला होता तो मैं राजयोग ख़त्म करना चाहूँगा। और उन्होंने मुझे अनुमति दी, मैं चुनाव लड़ा और सन 49 से पेंडिंग मांग मेरी जनरल सेक्रेटरीशिप में पूरी हुई। 2 साल मैंने आयुर्वेदिक यूनानी कॉलेज बंद रखे, लेकिन साल का नुकसान नहीं होने दिया था और तब से अब तक, सही बात अगर मैं कहूँ कि वहीं से मेरी ये राजनीतिक यात्रा शुरू हो गई और उस राजनीतिक यात्रा से आज यहाँ तक आ गया, राजयोग मेरा बरकरार। थैंक यू सर, थैंक यू। तो निश्चित तौर पर डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का यही कहना है कि आयुर्वेद को लेकर लोगों का अवेयरनेस बढ़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम के साथ योगेश मिश्र, दैनिक जागरण नेक्स्ट, मेरठ।